अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तकासुर सूरह नंबर 102 की आखिरी आयत नंबर 8 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है मोबाइल फ़ोन के नुकसान। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में बताने जा रहा हूँ और मेरा उन्वान है इसका नुकसान क्या है। तो आप बोलिएगा मौलवी साहब अगर सिर्फ नुकसान ही आप बताइएगा तो आपके पास तो खुद ही मोबाइल है तो उसको हटा दीजिए। ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, हम लोगों का ईमान अल्लाह पर, ईमान बिल गैब जो है वो मोबाइल के ज़रिए आजमाया जा रहा है। वो कैसे? पहले बाप अच्छा था, अभी बेटा खराब हो गया है। वो कैसे? बाप मोबाइल अच्छा था, वो बाप का नंबर क्या था? नोकिया 1100 और एक और था नंबर 3300। बाप अच्छा था और अभी ये बेटा आ गया है। बाप ने किसी को फिल्म देखने नहीं दिया, अब्बा ने फिल्म देखने दिया नहीं, लेकिन जब से ये बेटा आए हैं सबको फिल्म दिखा रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आबाद भी कर रहे हैं। तो बताना यह है कि मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे भी हैं और मोबाइल फ़ोन के नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। फ़ायदे ये हैं कि हम और आप कोई चीज़ की बुकिंग कर लेते हैं, गैस की बुकिंग, फिर बैंक वाला मसला हल कर लेते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, सामान घर पे मंगा लेते हैं। फ़ायदे किताब कौन सा देखना हो चेक कर लेते हैं। इसलिए लाइब्रेरी ख़त्म हो गई मोबाइल फ़ोन के अंदर। हिसाब उसाब कर लेते हैं। पहले लोगों का दिमाग याद रखता था, अब लोगों का हाथ याद रखता है। ख़त्म, समझ गया? वो मोबाइल फ़ोन में आ गया। घड़ी भी ख़त्म हो गई, ये तो नुकसान में से ऐसा आ गया। मोबाइल ने घड़ी भी छीन ली, लेकिन फिर भी लोग पहनते हैं। तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नुकसानात उससे और ज़्यादा है। अगर कोई आदमी स्लिप होकर गिर जाए तो हंसी निकल आती है। अब रास्ता चल रहा है, गिर गया तो हम और आप हंस देते हैं। अगर कोई आदमी गिर जाए तो हंसी निकल आती है, और मोबाइल अगर गिर जाए तो जान निकल आती है। मोबाइल अगर गिर गया और किसी ने मोबाइल हमारा ले लिया और उसके हाथ से गिर गया तो हमारी जान निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अपनी भी निकल जाएगी और हम दूसरे की भी जान निकाल लेंगे। अब हालात कैसे बनते जा रहे हैं? बेटा अगर बिगड़ा तो क्या बोलते हैं? मोबाइल ने बिगाड़ दिया। औलाद अगर बिगड़ी तो मोबाइल ने बिगाड़ दिया, और मोबाइल अगर बिगड़ा तो बच्चे ने बिगाड़ दिया। किसी भी नाहिए से ये मोबाइल चैन नहीं है। बच्चे घर पर रोते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? पहली फुर्सत में मोबाइल दे देते, उसमें गाना लगा के दे देते। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, रोएंगे नहीं। और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं, पूरी रात उसी में लगे हुए हैं। आ रही ना बात समझ में? मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, उसकी तरफ मत जाइएगा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ सिर्फ वो चीज़ ले लीजिएगा।
मोबाइल फ़ोन के नुकसानात क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। खबरों को बगैर तहकीक के फैला दिया जाता है, तसल्ली वाली बात कम होती है। अभी एनआरसी का मसला है और कैब का मसला है, यह मोबाइल पर बहुत घुमाया जा रहा है और मुसलमानों के मोबाइल पर ज़्यादा घूम रहा है। एनआरसी तो जानते हैं, कैब भी जानते हैं, जो कल पास हो गया 11/12/2019 को। आज हम और आप बैठे हुए, जुमरात का दिन है, 12/12/2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कल पास हो गया कि 6 लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, मुसलमान को नहीं देंगे। वो 6 लोग कहाँ से आए हुए हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। वो 6 कौन कौन है? हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी और कितने हुए? बोलिए। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्ध और एक और क्रिश्चियन तो बोल दिया ना, ईसाई। एक और कौन है भाई? नहीं याद है आप लोगों को? भूल गए? कल का ही मसला हुआ और आज ही भूल गए? बोलिए, कौन बताएंगे? याद नहीं आ रहा? यानी अपना नाम नहीं आया तो हम लोग दूसरे को भी भूल गए। दूसरे का तो याद रखना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं याद रखिएगा। बोलिए, कौन बताएंगे? आए? किनको याद है? कौन बताइएगा? आए? एक को भी नहीं याद है? अल्लाह अकबर। तो बड़ा मसला हो जाएगा नहीं याद रखिएगा तो, कि भाई इन लोगों को सिटीजनशिप मिल रही है और इन लोगों को नहीं मिल रही है। चलिए फिर से मैं पढ़ता हूं, अब बात समझ में आ जाएगी। हिंदू 1, सिख 2, बुद्धिस्ट 3, जैन 4, क्रिश्चियन 5, पारसी 6। सर हो गया था, लेकिन ये गिना क्यों नहीं जा रहा था? बात समझ में नहीं आई। मुस्लिम को निकाल दिया गया है। अब जब मुस्लिम को निकाल दिया गया है तो व्हाट्सएप पे बहुत घूम रहा है और ये बिल पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अब पूरे मुसलमानों में घबराहट है। घबराहट है कि नहीं है? दुनिया में 60 साल जिंदा रहेंगे तो फुल घबराहट, और जहां हमेशा रहेंगे वहां के लिए कोई घबराहट? कोई घबराहट है? यानी 60 साल की जिंदगी के लिए हम और आप एनआरसी के डर से डॉक्यूमेंट सही कर रहे हैं, अपने कागजात सही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के डर से आमाल के कागजात सही नहीं हो रहे हैं। सरकार के डर से डॉक्यूमेंट सही हो रहे हैं और अल्लाह के डर से आमाल, नेक अमल सही नहीं हो रहा है। एनआरसी सबसे पहले 1985 में आसाम में आया और अभी कितने साल हो गए भाई? 35 साल तो हो गए। 35 साल तो हो गए, अभी आसाम ही हल नहीं हुआ है। 19 लाख लोगों में 12 लाख हिंदू ही आ गए। नीयत क्या थी? कुछ और हो गया। ऊपर वाला देख रहा कि नहीं देख रहा है? तो हमें और आपको घबराने की जरूरत क्या है भाई? मोमिन कभी नहीं घबराता, डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। अगर हम और आप दुनिया से डरने लगेंगे तो दुनिया वाले और भी डराएंगे। मेरे भाइयों, 60 और 70 साल की जिंदगी है। जब आसाम में ही 35 साल लग गए हैं तो पूरे भारत में कितने साल लगेंगे? और कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए। अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दीजिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे और आपके दिमाग में बैठा हुआ अमेरिका सुपर पावर ताकत है, चाइना सुपर पावर ताकत है, इसराइल सुपर पावर ताकत है, रूस सुपर पावर ताकत है, लेकिन सब पावर का सबसे बड़ा पावर वाला अल्लाह है। फ़अम्मा फस्तकबरू फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 15। कौम आद ने कहा, जिन्होंने ज़मीन में फसाद मचाया,
दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, खजूर की तरह लंबे तड़ंगे थे, खजूर की तरह, जहां जाते थे सबको रंग देते थे। उसने कहा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ने कहा वो है जिसने तुम लोगों को पैदा किया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपना अकीदा दुरुस्त कर लीजिए। हमने ये क्या कहा कि ये जो सरकार है मिटा देगी? अरे रब जब तक मिटाना न चाहे, दुनिया की कोई ताकत मिटा सकती है? घबराहट में कभी नहीं आता मोमिन। एक और हदीस सुन लीजिए, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा किताब नंबर 35 हदीस नंबर 2516, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया के लोग मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना के रब ने लिखा है। सब लोग मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना के रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सहीफ़े खुशबू, ये तकदीर का लिखा हुआ है। आसमानों जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले मेरे रब ने जब ये लिख दिया है, तो हम और आप इतना घबराते क्यों हैं? घबराहट किस बात की है? मेरे भाइयों, घबराहट को दूर करो। एनआरसी से डरते हो? सुन लीजिए, एनआरसी आसाम के अंदर हमने भारत देश को 3 प्रेसिडेंट दिए हैं हम मुसलमानों ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, आसाम के रहने वाले थे। एनआरसी में उनके खानदान का नाम नहीं है। क्यों? उनके पास कागज पत्तर नहीं होगा? लाख कागज पत्तरों का ढेर लगा लो, कुछ होने वाला नहीं। आप ही बताइए, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके खानदान का नाम एनआरसी में नहीं है। क्या हम और आप प्रेसिडेंट के खानदान के लोग हैं? तो चाहे लाख आप पूरी बोरिया उठा के ले आइए कागजों के, कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए। सनाउल्ला नाम के एक फौजी थे, कारगिल की लड़ाई लड़े हैं, आसाम के रहने वाले, उनका भी नाम एनआरसी में नहीं है। क्या उनके पास कागज नहीं होगा? प्रूफ नहीं होगा? अरे कारगिल की लड़ाई लड़े हैं भाई, तो जब उनका नाम एनआरसी में नहीं है तो हमारे और आपका नाम आने दीजिए ना। तो घबराने की बात क्या है? उस वक्त फिर कुछ होगा। मेरे भाइयों, घबराहट खत्म करो। 60 साल की जिंदगी और 70 साल की जिंदगी के लिए इतनी घबराहट, और जहां हमेशा रहना उसके लिए कोई घबराहट नहीं। एनआरसी का इतना डर लगा हुआ है, और ये मोबाइल फैक्ट्री है ना, उसी के जरिए फैलाया जा रहा है, मुसलमानों में अब फैलाया जा रहा है। बोले रोड पर निकलो। रोड पर क्यों निकलेंगे भाई? हाँ, निकलना चाहिए, जमहूरी हक है, लेकिन अगर तोड़फोड़ हो जाए तो? एनआरसी के मसले को लेकर आसाम में मसला हो रहा है, उधर मसला हो रहा है, वो लोग खुद मसला कर रहे हैं। मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा वही कहना है। हाँ, लेकिन कागजात आप दुरुस्त कर लीजिए, कागजात सही कर लीजिए, कागज पत्तर को पूरा संभाल के रखिए। लेकिन ये सोचिएगा कि हम कागज पत्तर पर भरोसा कर लें और अल्लाह पर से भरोसा उठा दे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको सहारा, भूल जाइए, नहीं दे सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बाबरी मस्जिद की जमीन हाथ से चली गई, दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते थे उनको भी दुख हुआ, जो जुमा की नमाजी थे उनको भी दुख हुआ। बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया है 92 में, हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि कम से कम बाबर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने धुल दिया। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि अब हम अपनी नस्ल को बताते रहेंगे कि अब जो राम मंदिर बनने जा रहा है, ये बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना 49 में 1949 में मूर्ति रखी गई गलत था, 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई गलत था, तो मस्जिद को तो माना ही है, मस्जिद को तो माना ही है, लेकिन फैसला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन चूक हो सकती है। तो अभी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है
अब देखिए कब फैसला आता। तो मेरे भाइयों, आखिरी दम तक लड़ना है और उसके बाद अल्लाह की अदालत में अपना मामला सौंप देना है। और रब की अदालत में अगर मामला चला गया तो क्या होगा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उम्मीद की किरण बाकी है, घबराइएगा नहीं। मोमिन कभी नहीं घबराता, कभी नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, इससे भी बुरे बुरे हालात हमने देखे हैं। शेबे अभी तालीम में मक्का के अंदर 3 साल तक तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जेल में बंद कर दिया गया। वो चमड़ा चाटे और घास खाए, पत्ता खाए 3 साल तक। इससे भी बुरा वक्त कोई आएगा? मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत है? मोमिन नहीं घबराता, क्योंकि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद 2956। दुनिया मोमिनों के लिए जेल है, काफिरों के लिए खेल है, यानी उनके लिए जन्नत है। और मरने के बाद मोमिनों के लिए जन्नत है और काफिरों के लिए नो बेल, वहां उनको बेल भी नहीं मिलेगी। तो उनके लिए दुनिया जन्नत है, करने दीजिए। लेकिन जो कानूनी रोल है उससे हमें और आपको चलना, कानून को हाथ में नहीं लेना। मेरे भाइयों, हमने फैसला हारा है, हौसला नहीं हारा है। मेरे भाइयों, जज्बा जरूर दिल में रखिए, लेकिन जज्बात में मत आइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की थी 29, एक कम 30 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब लोग दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। और ये कारनामा अंजाम दिया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो यूपी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं मसलक की बात बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो हक है वो हक है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, आप जैसे लोगों में मौलाना कलीम सिद्दीकी लोग पैदा हो जाएं। आज भारत देश में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। रोने से काम नहीं चलेगा, आंसू पोंछने वाले नहीं मिलेंगे, बल्कि आंसू निकालने वाले लोग मिलेंगे, है कि नहीं? मेरे भाइयों, हिम्मत मत हारिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी लगे हुए हैं। हम और आप डॉक्टर हैं, रूहानी डॉक्टर हैं, मुसलमान रूहानी डॉक्टर है। कितने बेचारे मरीज गैर मुस्लिम भाई तरस रहे हैं, कोई हमको इस्लाम बताए। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? अब तो फिर मसला उठ गया कि भाई सबको देंगे, 6 को देंगे, 1 को नहीं देंगे। फिर लोग सोचेगा आखिर मुसलमान ही को क्यों नहीं देंगे? मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा मौका हाथ लगाया। जस्टिस गांगुली, उन्होंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे हजम नहीं हो रहा है। कई लोगों ने कहा हजम नहीं हो रहा है, लेकिन हम मुसलमान क्या करेंगे? सब्र कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी कहा जाता है इंसाफ का मंदिर, लोग बोलते हैं, या इंसाफ का मस्जिद बोल दीजिए, यानी जो लफ्ज, मुझको लफ्ज से लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट था, अब वहां से ऐसा मिला है। मेरे भाइयों, उम्मीद की किरण बाकी है, गलत चीज मत फैलाइए। उम्मीद 29 लोग इस्लाम कबूल किए, आज वो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। जिसने बाबरी मस्जिद पर पहला कुदाल मारा था, उसका नाम क्या है? नहीं जानते? अगर पूछ लूं फलाने फिल्म के हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, तो बाबरी मस्जिद पर पहला कुदाल किसने मारा? उनका नाम है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह अभी मोहम्मद आमिर हो गए हैं, और बलबीर सिंह अपने दोस्तों के साथ ये अहद लिए हैं, जब तक 100 मस्जिद नहीं बनाएंगे, बाबरी मस्जिद जो तोड़े हैं कुछ बदल नहीं हो सकता। अब तक वो 90 मस्जिद बना चुके हैं, 10 और बनाना बाकी है। 2019 की बात कर रहा हूँ। 93 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और अगर हम और आप बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर का चेहरा देख लें तो शर्म के मारे हमारा मुंह नीचे चला जाएगा। क्यों? इतनी लंबी दाढ़ी है। बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर बन के दाढ़ी लंबी रख सकते हैं, और हम और आप? मेरी उर्दू ये नहीं समझ में आएगी। मोहम्मद आमिर बन के लंबी दाढ़ी रख सकते हैं, और हम और आप हर दिन सुबह सुबह जाके, मौलवी साहब जरा खोल के बोलते हैं, छिलाते हैं। कैसी मोहब्बत है दाढ़ी से भाई? मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, लेकिन 30 लोगों को अपने फेवर में बना लिया। 100 मस्जिद बन गई। अब मेरा एक सवाल और है, मेरी उर्दू जरा खराब है।
जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा 100 मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद को छोड़ा, फजर में आते नहीं, सिर्फ जुमा में नजर आते हैं, वो कितनी मस्जिद बनाएंगे? मेरी उर्दू आई समझ में? जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा 100 मस्जिद बना रहे हैं, जिन लोगों ने मस्जिद को छोड़ा कितनी मस्जिद बनाएंगे? यार मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आपको? जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा 100 मस्जिद बना रहे हैं, जिन लोगों ने मस्जिद को छोड़ा सिर्फ जुमा जुमा में पहुंचते हैं, कितनी मस्जिद बनाएंगे? एक भी नहीं। यही मोहब्बत है मस्जिद से? हाँ? यही मोहब्बत है मस्जिद से? बलबीर सिंह, मोहम्मद आमिर 100 मस्जिद बना सकते हैं और हम मुसलमान एक भी नहीं, आबाद भी नहीं कर सकते। और हाय मस्जिद चली गई, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक टाइम की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, उसके बाद से कोई नहीं आया। कौन बात करता? मेरे भाइयों, अमली मुसलमान बनिए, वरना फुटबॉल की तरह लोग हमें और आपको मारते रहेंगे। समझ गया? तो गलत चीजों को मोबाइल फोन के जरिए ज्यादा उछाला जाता है, हौसला नहीं दिया जाता। टॉपिक अक्सर क्या आते हैं? मुसलमान जलील है। अरे इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कोई दुनिया की ताकत हमें और आपको जलील कर सकती है? कुरान की आयत सुन लीजिए, कुरान ही नहीं पढ़ते भाई। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। चीज पर कादिर है। पूरी दुनिया मिलकर मुसलमानों के खिलाफ रोड पर बेइज्जती के नारे लिख दे, जब तक मेरा रब न चाहे कोई हमें और आपको बेइज्जत कर सकता है? मेरे भाइयों, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। दुनिया की पूरी ताकत एक हो जाए। फिरौन ने चाहा कि इस्लाम को जलील कर दे, मेरे रब ने फिरौन के घर पे ही मूसा की परवरिश करा दी। हुआ कि नहीं? टोनी ब्लेयर बर्तानिया के प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम, मेरे रब ने टोनी ब्लेयर के घर में उनकी साली को मुसलमान बना दिया। दुनिया ने देखा कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, मेरे रब ने 30 कार सेवकों को इस्लाम का सिपाही बना दिया। मेरे भाइयों, उम्मीद की किरण बाकी है। हम और आप क्या काम कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? मोबाइल फोन के जरिए उसके नुकसान, गलत चीजें ज्यादा फैलाते, ये सब आयतें नहीं फैलाएंगे, हौसला देने वाली बात नहीं करेंगे। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128। जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहते हैं जमीन दे देते हैं, लेकिन अंजाम मरने के बाद नेक लोगों के लिए है। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। मेरा रब तो वो है, किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी कितनी मर्तबा बोल चुके हैं, मैं तो चाय बनाया करता था। हम तो नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं मैंने नकल कर दिया। तो ये तो मेरे रब की शान है, किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दिया और किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दिया। लेकिन जब भी रब को ये लगेगा तकब्बुर बढ़ रहा है, ताकत का नशा छा गया, तो मेरा रब अभी ढील दे रहा है, और जब वो बदला लेने पर आएगा तो वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सूरह दुखान सूरह नंबर 44 आयत नंबर 25 से 29 तक पढ़िए। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन फ़मा बक़त अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु व मा कानू मुनज़रीन। ये फिरौन, आज उसकी लाश मिस्र में रखी हुई है। बहुत ज्यादा नेमतें हमने दे रखी थी, सबको हमने छीन लिया, और जब छीना तो ना आसमान रोया न जमीन रोए, उसे मोहलत नहीं मिली।
न गौरे सिकंदर न है कब्रदारा, न गौरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। मेरे भाइयों, जो भी रब को ताकत के जरिए चैलेंज करता है, मेरा रब उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। रशिया ने ताकत का नशा दिखाया, रब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अभी अमेरिका को अपने ताकत पर नशा है, कभी भी मेरा रब उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए भाई। फिर इतना जल्दी हम और आप घबरा गए कि कुछ नहीं हो पाएगा। आपने कुछ नहीं करना, रब ने ही सब कुछ करना, कर देगा। मेरे भाइयों, मोबाइल फोन के जरिए हम और आप क्या कर रहे हैं? अपना वक्त ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। पबजी गेम, टिकटॉक, और छोटे छोटे बच्चे सब जो है ना, मोटू पतलू। आपके घर में बाबू, आपके घर में टीवी है? नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, बहुत भोले हैं। मोबाइल में गेम खेलते हैं आप? नहीं खेलते हैं, बहुत भोले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप लोग में से कोई मोबाइल गेम खेलता है? मोबाइल में गेम नहीं खेलते? माशाअल्लाह, कितने प्यारे हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सब बच्चों को भी प्यारा बना दे। जोर से बोलिए आमीन। मेरे भाइयों, हमारे घर में दो ही चीज़ की आवाज़ आती है, या तो बीवी की आवाज़ आएगी या टीवी की आवाज़ आएगी। दो ही चीज़ की आवाज़ आती है, बाकी आवाज़ ख़त्म हो गई। अब कुरान की आवाज़ कहाँ आती है? आप ही बताइए। आ रही है? नहीं आ रही। गेम में लगे हुए हैं, वक्त नहीं है। लेकिन कौन सा गेम है भाई? कहाँ वक्त नहीं है? नहीं, बस पूरा वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआ बाद में पढ़ेंगे, पहले मोबाइल चेक क्या आया है। कब्रिस्तान में गए, मुर्दे को ये हो रहा, मोबाइल चेक क्या कुछ आया, क्या कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं? दुआ हुआ बाद में पढ़ेंगे, पहले मोबाइल चेक। कहीं और गए, हेलो, चाहे पीछे से गाड़ी आए या आगे से गाड़ी आए, वो कोई मसला नहीं, ठोक के चली जाए वो चलेगा। लेकिन अब उन मोबाइल नहीं छोड़ता। पटरी क्रॉस कर रहे हैं, दादागिरी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। देखिए नौजवानों को ना मोबाइल ऐसे ही लेके चलते, रे भाई पीछे से ट्रेन आ रही है भाई, जरा ख्याल। नहीं, टिकटॉक बनाना ना उसको, टिकटॉक देखते ना आप कैसे बनाता है टिकटॉक। मार के ट्रेन चली जाती है, जान दे सकता है लेकिन मोबाइल नहीं दे सकता, छोड़ नहीं सकता। वक्त बर्बाद हो रहा है कि नहीं? जवानी बर्बाद हो रही कि नहीं? जान बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, वक्त की अहमियत का पता लगाना हो, 1 साल की अहमियत का उनसे पूछ लीजिए जो इम्तिहान में फेल हो गया है। 1 साल की अहमियत कितना है? 1 दिन की अहमियत का पता लगाना, उससे पूछ लीजिए जो रोजे से है, क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है। हाँ, 1 दिन के बारे में। और 1 महीने के बारे में पता करना हो, उनसे पूछ लीजिए जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, सैलरी मिली नहीं। जहां इंतजार रहता है अब सैलरी मिलेगी, क्योंकि दूध वाला आएगा, अब गैस वाला आएगा, ट्यूशन वाले को देना है, सैलरी, पैसा, तनख्वाह, उसका इंतजार है। मेरे भाइयों, 1 घंटे की अहमियत का पता लगाना हो, हम और आप किसी के इंतजार में खड़े रहते हैं, ऐसे कब आएगा, बार बार खड़े, आता भी नहीं, कब आएगा, इंतजार में 1 घंटा। मेरे भाइयों, अगर वक्त का पता लगाना हो 1 मिनट का, तो ट्रेन छूट गई। 1 मिनट से ट्रेन छूट गई। कहाँ, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता जाना था, गांव से ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन छूट गई। अब कैसा होगा? और 1 सेकंड की अहमियत का पता लगाना हो तो एक्सीडेंट होते होते हम बच गए। हम और आप क्या बोलते हैं? हम बच गए, मेरे रब ने बचा लिया, अभी मेरी बारी नहीं आई है। मेरे भाइयों, वक्त की बड़ी अहमियत। आज हम और आप अपना वक्त कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? इसी में बर्बाद, मोबाइल फोन में बर्बाद। नेमतान मक़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहत वल फ़राग़। सही बुखारी किताब उर्रक़ा, किताब नंबर 81, हदीस नंबर 6412 या 6416 उसके अंदर है। 2 नेमतें ऐसी मिली हुई जिसमें अक्सर लोग धोखे में हैं। एक तो सेहत और एक खाली वक्त बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई। इसलिए हम और आप ज़रा अपनी अहमियत को समझें। आइए मैं बताता हूँ कैसे इस मोबाइल फ़ोन ने, स्मार्टफोन ने लोगों को बर्बाद कर दिया। एक जगह मैं गया तो फजर की नमाज में माशाअल्लाह कोई बच्चों को देखा हमारे साथ नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उनके अब्बा का फ़ोन आया, कहा मौलवी साहब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई?
वो मेरी बीवी ना बोली कि मेरे बेटे को, लाडले को स्मार्टफोन चाहिए। इस फोन का नाम क्या है भाई? एंड्रॉइड। स्मार्ट, क्या स्मार्ट है भाई? सबको बर्बाद कर रहा और अपना नाम रख लिया स्मार्ट। स्मार्ट है ये? उससे अच्छा अब्बा अच्छा थे। देखिए वो रखे हुए हैं। आजकल हम और आप अब्बा को क्या बोलते हैं? अब्बा बुद्धू है, बोलते हैं ना, अब्बा बुद्धू है। मेरे भाइयों, बाप धूप में जले, माँ चूल्हे पर जले, तब औलाद पले। अब्बा धूप में जले, अम्मी चूल्हे पर जले, तब औलाद पले। फिर भी अब्बा को क्या बोलते? अब्बा अब बूढ़े हो गए, आपका दिमाग उमाग काम नहीं करता। अच्छा रे, तेरे जैसा होशियार मुझसे पैदा हुआ, मुझको भी बोल रहा अब्बा आप सिठिया गए हैं। आम उर्दू में अब्बा सिठिया गए हैं। अच्छा अरे, जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने कहा तेरे पास दिमाग नहीं है, और जब शादी हो गई तो बीवी ने कहा आपके पास अकल ही नहीं है। फिर जब बच्चे वाले हो गए तो बच्चों ने कहा अब्बा आप सिठिया गए हैं, तो फिर अकल कब आएगी? ये सब पूरा दौर मैं देख लिया, फिर भी मैं सिठिया गया हूँ। मेरे भाइयों, अब्बा की बड़ी अहमियत है। अब्बा ने बर्बाद होने नहीं दिया, और अभी बेटा जब से आया उसे बर्बाद करने की चक्कर में लगा। फोन स्मार्टफोन दे दिया, स्मार्टफोन। उसके बाद उसके अंदर लिंक लगा, बहुत चलता है उसके अंदर, लिंक लगाया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, आप लोगों के सब्र का इम्तिहान हो रहा है मस्जिद में, इसलिए आप लोग काबिल मुबारकबाद है। कौन? जिनके पास स्मार्टफोन है। वो मन ही मन में हो रहा होगा मौलवी साहब कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, कौन सा मैसेज आया होगा, जल्दी छोड़ भी नहीं रहे। फिर जब ये नहीं होता तो थोड़ा सा उठे, पानी पीने के बहाने और साइड में चले गए, चेक किया, फिर आ गए। तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो है, टाइम दे रहे। इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। फोन आया उनका, स्मार्टफोन। वो लगा, एक हिंदू लड़की से फंस गया। मौलवी साहब बेटकुआ बोलता है कि नहीं, जब शादी करेंगे तो उसी से। और बीवी ने कहा 50,000 का फोन दीजिएगा, आप कमाते किस लिए हैं? और सही है ही, आप घर पे जाइए सिर्फ एक ही ताना मिलेगा, अच्छा आप बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? बिल्कुल। तो जब है तो लाके दीजिए। अरे सबका बेटा स्मार्टफोन में स्मार्ट घूमेगा और हमारा बेटा नहीं घूमेगा। अच्छा आप ही बताइए, आपका नाम होगा कि नहीं होगा? मोहतरमा वो समझाती है, अगर काम करना हो बिल्कुल, हाँ मेरा बेटा भी स्मार्टफोन में घूम रहा। स्मार्ट तो है ही, कितना लाडला है, प्यारा है, हर एक को उसका बच्चा स्मार्ट लगता है। ठीक है, ला के फंस गए। अब क्या हुआ? अभी वो सच्चा वाकया बता रहा हूं। उसके बाद जब बीवी को टोका वो तो फंस गया। तो बीवी ने ताना कैसे दिया? आप कैसे थे जवानी में, आप कैसे थे जवानी में? अरे आजकल जरा नया दौर है और आप लोग पुराने दौर के हैं। अपनी जवानी कैसी गुजरी है आपकी? इधर उधर तो बहुत चले हैं, तो हमारा है उसमें क्या नई बात क्या है? हो सकता है ऐसा जवाब दिया हो। अब बेचारा क्या करे, उस बेचारे ने घर छोड़ दिया क्योंकि बीवी के नाम से कराया था घर छोड़ना पड़ा, झगड़ा हो गया, बीवी ने भी केस कर दिया। घर उसी का है लेकिन नाम से बीवी का कर दिया था। फिर बाद में फोन आया, मौलवी साहब दुआ कीजिए समझौता कर दे। समझौता क्या? आप भागिए, मेरा घर है, मेरे नाम से आपने यहाँ नहीं रहना। अब आप लोग सोच रहे कहाँ से उनके नाम से कर दिया, मैं ही बेघर हो गया। और ऐसा हुआ तो ये मोबाइल फोन की बात कहाँ से शुरू हुई? एक बाप को अपने घर से बाय बाय कर दिया गया। अब अब्बा किसी काम के लिए नहीं है। मेरे भाइयों, एक स्कूल और मदरसे की लड़की, अम्मा ने कहा मेरी बेटी को सिर्फ मोबाइल दे दीजिए। वो क्रिश्चियन से इस्लाम कबूल की थी, गौर से सुनिएगा। उसके बाद सिर्फ मोबाइल फ़ोन। मैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल गलत के खिलाफ हूँ, मोबाइल फ़ोन रखने के खिलाफ नहीं हूँ। जो गलत इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ। धीरे धीरे हुआ, वो जो लड़की क्रिश्चियन से यानी ईसाई से इस्लाम कबूल की थी, उसकी अम्मा क्रिश्चियन थी। वो चाहती थी कि ये बेटी की शादी क्रिश्चियन ईसाई से करा दे। तो बोले शादी नहीं कराना, सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे दिया, नंबर। बातचीत शुरू किया। बात करते करते एक मदरसे की पढ़ी हुई लड़की क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी कर ली। ये मोबाइल फोन में क्या कलाकारी है! आप मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, मैं जरा खोल के बोलता हूँ, मेरी उर्दू जरा खराब है। ये बुरके के अंदर हेलो, वो क्या चल रहा है हेलो, और हिंदू लड़का बाइक पर लेके घूम रहा है हमारी बुरके वाली लड़कियों को।
गलत बोले मुझे साहब, इस पर तकरीर नहीं हो रही है। तकरीर किस पर होगी? आमीन जोर से बोला कि नहीं बोला, रफ़ायदैन किया कि नहीं किया, सीने पर हाथ बांधा कि नहीं बांधा, इसी पर तकरीर हो रही है। और ये जो लड़की को लेके भाग रहा है, कितनी लड़की चली गई है, चली गई है, क्या बताऊं, बहुत सारा डाटा। पूना शहर में आया हूं तो बता ही देता हूं। पूना शहर के अंदर अक्टूबर 2016 से 2017 तक एक साल में 44 मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया है, वो हिंदू बन गई है। पूना शहर पूरी दुनिया में भारत देश के लिए ऑक्सफोर्ड है। आप लोगों को पूना शहर के बारे में पता नहीं। पूना शहर पूरी दुनिया में भारत का ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड मतलब एजुकेशन, तालीम के लिए नंबर 1 माना जाता है पूना, या उसका कोई ना कोई नंबर है। लेकिन पूना में हम मुसलमानों को लग गया चूना। कितनी हमारी बहनों ने इस्लाम छोड़ दिया, वो दूसरे के साथ भाग गई। उस पर बात कब होगी? आप चले जाइए पुलिस स्टेशन, शादी जहां रजिस्ट्रेशन होता वहां पहुंचिए। ये मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल ने हमारी बहन को दूसरे के साथ भागने पर मजबूर किया कि नहीं किया? एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, आजकल हम और आप जितनी कड़ी निगाह इमाम साहब पर रखते हैं, 1 मिनट अगर लेट हो गया तो इमाम साहब गए काम से। एक जगह क्या हुआ, एक मस्जिद में अजान हुई और अजान जब हुई तो पब्लिक आई नहीं, तो कहा गया दूसरी मर्तबा अजान दे दीजिए। तो जब दूसरी मर्तबा अजान हो गई तो सब लोग आ गए, मस्जिद भर गई। किस लिए आए? मारने के लिए आए थे। अरे ओ बागी साहब, ये 2-2 मर्तबा अजान कह दिया। अरे भाई, जब पहली मर्तबा दिया तो आप लोग आए नहीं, पहली मर्तबा दिया तो आप लोग आए नहीं, तो कम से कम लड़ाई झगड़ा करने के बहाने दूसरी मर्तबा आ तो गए। यह है मस्जिद से मोहब्बत। अल्लाह की कसम, जितनी कड़ी निगाह हम और आप मौलवियों पर रखते हैं, अल्लाह की कसम अगर उतनी कड़ी निगाह हम और आप अपनी बेटियों पर, बेटों पर, बीवियों पर रखे तो सुधर जाए। आज जो अपने बेटे के सामने मुंह नहीं खोल सकता, इमाम साहब के सामने आकर पूरा मुंह फाड़ के बात करता है। इमाम साहब, ये पंखा क्या चल रहे? ये इमाम साहब आपके हैं कि वो पंखे के इमाम हैं? उसकी देखभाल करेंगे वो। आज हमने ये हालत अपने इमामों की बना रखी है। मेरे भाइयों, आप अपने बेटों से मोबाइल फोन क्यों नहीं छीनते? अगर इमाम साहब के पास मोबाइल अच्छा रहा, कहां से लाए हैं? और इमाम साहब अगर फटफटिया में घूमे, ओहो देखे जनाब जी घूम रहे हैं फटफटिया में, और अगर चंदा लेने के लिए एसी गाड़ी में जाएं, चंदा मांगने आए एसी गाड़ी में, ये देखिए, ये देखिए, यानी पेट दुखते रहता हमारा और आपका। यानी हम मालदार हैं तो चलेगा, और मौलवी अगर मालदार बन गया तो नहीं चलेगा। सही ना? अल्लाह की कसम, अगर हम और आप अपनी बेटियों पर, बेटों पर निगाह रखें, रात में 10 बजे मोबाइल जमा कर लें, सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? बात कहता हूं लेकिन मैं माजरत कर देता हूं। बात माजरत की यह है, और मैं मस्जिद के मुतवल्ली साहब से पहले माजरत करता हूं, प्लीज़ आप मेरी इस बात से मौलवी साहब के लिए मशाइल मत पैदा कीजिएगा, तभी मैं सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। मुतवल्ली साहब कहाँ हैं? समझ गया मैं वाकया जो सुनाने जा रहा हूं, अगर मुतवल्ली साहब उस पर अमल कर लिए तो इमाम साहब मुझे बद्दुआ देंगे। सुनाऊं कि छोड़ दूं? रे भाई, तो फिर आप लोग जो सख्ती कर दीजिएगा तो गड़बड़ी ना हो जाएगी। तो बोले, फिर इमाम साहब बोलेंगे अरे कहां से मौलवी साहब को उठा के लिया, परेशानी में डाल के चले गए। लेकिन इसलिए रिक्वेस्ट कर लिया मुतवल्ली साहब से, प्लीज इस वाकये पर आप मत अमल कीजिएगा, सिर्फ सुन लीजिए। बंबई में एक मस्जिद है, वहां पंचिंग मशीन लगी हुई है। पंचिंग मशीन जानते हैं? वो मशीन है, उसमें उंगली घुसाना। आजकल उंगली भी करने का लोगों को बहुत आता, उंगली घुसाना। यानी इमाम साहब पेशाब करने गए, उंगली घुसा गए, जा रहा हूं पेशाब करने, ले उंगली, टॉयलेट के लिए गए, ले उंगली, कहीं नाश्ते के लिए ले उंगली, खाने के लिए गए, ले उंगली। अगर मुतवल्ली साहब मेरी ये बात पर अमल कर लेंगे तो इमाम साहब बेचारे परेशान हो जाएंगे। प्लीज आप मत कीजिएगा भाई, ये जो हो रहा है वो कर रहा हूं। यानी इमाम को इतनी कैद में हमने रखा है, बेटे के लिए कैद क्यों नहीं है भाई? अपने घर पे पंचिंग मशीन क्यों नहीं लगती? बेटुआ हाथ डाल, बेटी हाथ डाल, बीवी हाथ डाल, बहन हाथ डाल, माँ हाथ डाल, उनके लिए क्यों नहीं है? सिर्फ इमाम साहब के लिए पंचिंग मशीन? अल्लाह की कसम, मौलवी लोग सुधरे होंगे, उनको मत सुधारिए। अल्हम्दुलिल्लाह
बच्चों को सुधारने की फिक्र कीजिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं मेरे भाइयों, क्या बताऊं। आइए चलते हैं धीरे धीरे। ये मोबाइल फोन, उसके नुकसान। एक नुकसान ये है कि खानदानी जिंदगी मुतासिर हो रही है। मतलब मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर हैं, वो उधर मुंह घुमाए हुए, ये इधर घुमाए हुए हैं, दोनों मोबाइल पर लगे हुए हैं। वो किसी और से लगी हुई हैं, ये भी किसी से लगे हुए हैं। यानी हम करीब वालों से दूर हैं हम करीब वालों से दूर हैं और दूर वालों के लिए नजदीक हैं। यानी मोबाइल फोन पर लगे हुए हैं और दोनों एक ही बिस्तर पर है। बीवी के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, हम मोबाइल में पबजी गेम खेल रहे हैं, या फिर वो रात वाला जो आता है ना, वो रजाई के नीचे देखने वाला। सब लोग अंदर देख देख रहे हैं और पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कितने नौजवानों के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अब ये गए हैं काम से, वो देख देख के जो ये मोबाइल फोन में आ रहा है। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, नीतीश बाबू ने आग्रह किया ही है, ये जो रेप बढ़ रहे हैं, तो नीतीश बाबू ने भी कहा था, बिहार के जो वजीर आला है, कि पोर्नोग्राफी पर बैन लगाया जाए। काश के भारत सरकार अगर ऐसा कर दे तो कितने नौजवान बच जाएंगे और कितनी बच्चियों का जो मसला हो रहा है बच जाएंगे। लेकिन हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो जब तक ऊपर वाले ना कहें। शराब पीना चल रहा है, जब तक ये बंद ना हो, रेप के अंदर मसला वही पैदा हो रहा, पी के इधर उधर चले जाते हैं तो मसला हो रहा है। तो बताना ये चाह रहा था कि हम करीब हैं लेकिन करीब वालों से दूर हैं और दूर वालों से हम नजदीक हैं। एक बच्चे ने कहा मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। अच्छा क्यों बेटा, आप मोबाइल क्यों बनना चाहते हो? मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। क्यों भाई आप मोबाइल काहे बनना चाहते हैं? इसलिए बनना चाहते हैं कि अब्बा मोबाइल को टाइम देते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, तो अगर मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो अब्बा मुझे टाइम दे देंगे। देखा आपने, जब हम और आप अपने घर आते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे हैं। जब सुबह के वक्त हम और आप काम के लिए जाते हैं तो उससे पहले बच्चे हमारे स्कूल जा चुके हैं, मुलाकात कहीं हो नहीं रही है। तो यह औलाद बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारा खानदानी निज़ाम बिगड़ रहा है। मजलिस में हम और आप बैठे हुए हैं, दीनी मजलिस चल रही है, उलमा के साथ भी बैठे हुए हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर ही से मोबाइल देख रहे हैं। पार्लियामेंट में लोग देखते रहते हैं, अंदर ही से देख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की। सुनन नसाई किताबुज़्ज़ीना हदीस नंबर 48, किताबुज़्ज़ीना किताब नंबर 48, सुनन नसाई किताबुज़्ज़ीना किताब नंबर 48 हदीस नंबर 5289। उसके अंदर यह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तख़ज़ा ख़ातिमन फ़लबिसा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनाई और उसको पहन लिया। तो नई नई अंगूठी बनी है, जब नई नई कोई चीज़ आती है तो आदमी उसको बार बार देखता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना लिया। उसके बाद मजलिस के अंदर बैठे हुए, शगलनी हाज़ा अन्कुम मुंज़ुल यौम इलैहि नज़रतुन व इलैकुम नज़रा, देखो जब से मैंने ये अंगूठी बनाई है मैं एक नज़र इसकी तरफ देखता हूँ और दूसरी नज़र आप लोगों की तरफ देखता हूँ। तो उसी तरह हम और आप जब मजलिस में बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, एक बेटा इधर आए, बाबू ये काम कर लो जी, इसमें लगे हुए हैं मोबाइल। अच्छा सुने, समझ में आई बात? हाँ समझ में आ गई। अरे क्या समझ में आई, क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसी में लगे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक नजर अंगूठी की तरफ और दूसरी नजर तुम्हारी तरफ, सुम्मा अलकाहो, फिर उस अंगूठी को निकाल के फेंक दिया। तो क्या हम और आप मोबाइल को हटा के फेंक देंगे? मेरे भाइयों, खानदानी निज़ाम बिगड़ रहा है। फिर इसी तरीके से इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो मजलिस में हम बैठे हुए उस मजलिस का भी एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। बड़े लोग क्यों ना हो, अब हमारे घर के अंदर मिसाल के तौर पर 2-3 रूम बने हुए हैं, अब उस रूम में नहीं जाएंगे, भाई इधर आ जाओ, दस्तरखान पे बैठो, खाने के लिए आओ। तो अगर उस रूम वाले को बुलाना हो तो मोबाइल ही में मैसेज भेज देंगे, आ जाइए। अब नहीं, दस्तरखान पर बैठे हुए अब एक मोबाइल थाली आ गई है। आप लोगों ने मोबाइल थाली देखी है? मोबाइल थाली मतलब आप खाते भी रहिए और मोबाइल चलाते भी रहिए। ये मोबाइल थाली आ गई है, खाते भी रहिए और मोबाइल चलाते भी रहिए। तो देखा आपने, एक वक्त में 2-2 काम का मसला
हो रहा है। ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो चीज़ फैलाई जा रही है, कभी कभी ऐसा होता है उस फैलाने की वजह से कहीं कहीं पर झगड़ा हो जाता है, फैलाने की वजह से कहीं कहीं पर फसाद हो जाता है, फैलाने की वजह से कहीं कहीं पर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब भी कोई मसला आ जाए तो बड़े लोग बात करें, होता क्या है कोई भी बात करते रहता है। अब गौर कीजिए कुरान करीम की एक आयत पर, वैज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83। जब भी कोई मामला आए तो ये लोग फैला देते हैं, जिस तरह आज मीडिया वाले फैला रहे हैं। आप जो मीडिया के अंदर है वहां आप देखिएगा, जब लोग बैठे हुए हैं एंकर लोग करते क्या, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर। आज कोई महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। जब मनमोहन सिंह का जमाना था और प्याज जब महंगी हो गई थी तो मनमोहन सिंह इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, और प्याज की माला पहन के लोग कहाँ धरने पर बैठते थे। आज प्याज की माला पहन के बैठे हैं लोग। कोई है जो हिम्मत करे बोल दे मोदी जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, बोलेंगे? डर घुसा हुआ, कौन बोलेंगे? जबकि ये जमहूरी मुल्क है, अधिकार हासिल है सबको बोलने का। लेकिन वही मनमोहन सिंह का दौर था, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, गैस की कीमत बढ़ गई, प्याज की कीमत बढ़ गई। आप लोग यहाँ प्याज कैसे है? अभी बंबई में तो 150 हो गया, यहाँ कैसे है? कितना? 120-140 हो गए, 200 भी पार लगेंगे, देखिएगा 200 का पार लग जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है इसके ऊपर? नहीं। अब क्या हो रहा है? एनआरसी के मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन लोग समझने लगे हैं और मोबाइल फोन के जरिए और भी चीज फैलाई जाए। अपने यहाँ क्या हो रहा है? शेयर वाला मसला ज्यादा चल रहा है। हाशिम आमला को लंबी दाढ़ी है, क्रिकेटर है हाशिम आमला, जानते हैं ना? और मोइन अली जो इंग्लैंड की टीम में क्रिकेटर हैं, उनकी भी लंबी दाढ़ी है कि नहीं? दाढ़ी लंबी। तो लोग क्या करते हैं, हाशिम आमला की फोटो और उसकी वाइफ की फोटो, तो उनकी वाइफ बुर्के में है, चेहरा खुला हुआ नहीं है, तो हाशिम आमला की फोटो और उसके वाइफ की फोटो शेयर करते हैं। भाई तू 10 आदमी को भेज, तू 10 को भेज, तू 10 को भेज। क्यों? सिर्फ शेयर करते रह गए? अरे भैया पहले हमने दाढ़ी रखना और अपनी बीवी को बुर्के में लाना, तब न दूसरे को भेजना। जब जुमा का दिन होता है तो आप देखिएगा लोग सूरह कहफ भेजते हैं, पढ़िए। आपने कितनी मरतबा पढ़ा? दूसरे को सिर्फ पढ़ाते रह गए। आजकल क्या हो रहा है, लोग दूसरे की इस्लाह करना चाहते हैं मोबाइल फोन के जरिए। आप सुधर जाओ आप सुधर जाओ। अरे भैया पहले हमने सुधरना, हमारे अंदर सुधार पैदा हो तब ना दूसरों को देखेंगे। एक चीज और जो होती जा रही है जिसको देखना बहुत जरूरी है, आजकल हम और आप बोलते हैं बहुत मंदी है, नोटबंदी है, सही है ना? बहुत मंदी है, नोटबंदी है। रोटी और बूटी कमी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। रोटी और बूटी में कमी हुई, नोटबंदी का असर पड़ा। यही बूटी के चक्कर में तो हम बूटी हो गए, मोब लिंचिंग हो गई, खाने के चक्कर में हुआ कई जगह पे आप, लेकिन कहीं कहीं पर गड़बड़ भी हुआ है। और उसको व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए मुसलमान लोग ही ज्यादा फैलाए हैं। मेरे भाइयों, ये सब फोटो फैलाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हिम्मत हार गए? फोटो के जरिए फैलाएंगे? जी नहीं, जो भी आपके पास है बंद। बर्मा के मुसलमान कम से कम 7-8 लोग आज बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं। उनके बच्चों की फोटो जो काटी गई थी, जिंदा जलाया गया था, वो सब फोटोज मोबाइल फोन में घूमे कि नहीं घूमे? मेरा सवाल है आप लोगों से, हमने और आपने कितने वक्त का खाना छोड़ा? भाई उस फोटो को देखकर खाना छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हमारे दिल सख्त होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बता रहा हूं कि ये सब चीजों को देख देख कर दिल नरम होना चाहिए, उसके बदले क्या हो रहा है? सख्ती होती जा रही है कि नहीं हो रही? भाई 8 लाख लोग बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, किस हालत में होंगे? अपने भारत देश में भी आए हैं, भारत देश ने भी मदद की है, किस हालत में होंगे? कभी हमारे दिल में कुछ आया? सिख लोग गए हैं वहां मदद करने के लिए, हम और आप पहुंचे, मुसलमान लोग गए, दिल सख्त हुआ कि नहीं हुआ? फोटो देखकर फायदा, फोटो देखकर फायदा। जहां भी मसला होता, फसाद हुआ, पूरा फोटो फैला दिया।
फैला दिया तो सीधा झगड़ा होगा। जोश में कितने लोग निकले और जोश में निकलने के बाद होश खो लिए और उसके बाद कहां चले गए। मेरे भाइयों, बताना यह है, हर जगह हमने और आपने होशमंदी का देना, सबूत देना। अगर ऐसे ही कौवा कान लेके भागा तो हम और आप क्या करते? भाग भाग भाग, कौवा के पीछे भाग रहे। अरे भैया जरा कान की तरफ भी देखिए। तो ये मोबाइल फोन के जरिए एक चीज और है जो गलत हो रही है, अपने मोबाइल फोन के स्टेटस पर लोग अपनी बेटे की या बेटी की फोटो जो नए नए पैदा हुए वो डाल देते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर मोबाइल फोन के स्टेटस पर बच्चे का फोटो है, अल्लाह के वास्ते उसको अभी निकाल दीजिए, क्योंकि बच्चे लोगों को नजर लगती है। एक साहब को मैंने कहा भैया, उसने कहा मौलवी साहब मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, आपका स्टेटस तो आपके बच्चे का, भैया पहली फुर्सत में निकालो, क्योंकि बच्चे लोगों को नजर लगती है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? भूत। कौन सा भूत? ये मोबाइल फोन के जरिए सेल्फी लेने का भूत। हर जगह सेल्फी, इमामत में सेल्फी, खिताबत में सेल्फी, उमरा में सेल्फी, हज में सेल्फी। मैं हज में यहाँ हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे बाल कटा रहा हूँ, यहाँ पर घूम रहा हूँ, फोटो जायज। और अगर मौलवी साहब तकरीर में फोटो लगा दे, नाजायज। अरे ओ भाई, इन्होंने तो वहां फोटो लगा दिया, हराम 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 हराम। और हम जो सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी आजकल कैसे ले रहे हैं पता है आपको? एकदम ऊपर चढ़ गया, टांग ऊपर उठाए हुआ, एक हाथ ऊपर, सेल्फी। कवर बना बना के वहां घुस गया, सेल्फी। ऐसी सेल्फी देखें आप, कवर वाली। एक जगह क्या हुआ, लोग गए कवर वाली सेल्फी लेने, और क्या मालूम कौन था नहीं था, आवाज निकाला, सब वैसे छोड़ छाड़ के भागे। ये हालत हो। मेरी सेल्फी यूनिक। मेरे भाइयों, ये सेल्फी ने बहुत सारे लोगों को सख्त बना दिया। यानी अक्लमंद नहीं, अक्लमंद तो हैं, दर्दमंद नहीं रहे। अच्छा बताइए, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम और आप क्या करते हैं? वीडियो बना ले। वीडियो एक्सीडेंट हुआ, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाना है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वीडियो बनाना है। एक आदमी डूब रहा है तो पत्रकार गया, मुंह में माइक डाला, आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा, डूब रहा है तो कैसा लग रहा है? अरे भैया उनको निकालिएगा, जरा पानी उनी अंदर घुस गया, बाहर कीजिएगा, तब ना उनसे लीजिएगा कि भाई आप जब डूब रहे थे तो कैसा लग रहा था। आज देख लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी का, लोग देखते रहते, बेचारे को मारा जा रहा, कमजोर निहत्ता, सब लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इसलिए हम अक्लमंद तो हैं, दर्दमंद नहीं रहे। मुझे कहने दीजिए मेरे भारत में क्या हो रहा है, मुझे कहने दीजिए मेरे भारत में क्या हो रहा है। चेन्नई के अंदर फ्लड आया, सैलाब आया, एक गर्भवती महिला, अब देखिए हिंदी वर्ड आ गया, गर्भवती महिला, पेट में बच्चा था, हिंदू औरत थी, वो पानी में डूब रही थी। यूनुस नामी नौजवान ने कूद के उस औरत की जान बचाई। उस औरत को जब बेटा पैदा हुआ, बेटे का नाम क्या रखा? यूनुस। मेरे भाइयों, आप लोग यूनुस बनो। अभी काम करने का टाइम है, भारत देश में काम करो। गैर मुस्लिमों, ये भी अपने हैं भाई, सबका खून अपना है। जाके मिलो उनसे, अपनी मस्जिदें खोलो, अपनी मस्जिदों में उनको बुला के लाओ, चाय पानी कराओ। मेरे भारत में क्या हो रहा है? मेरा भारत कहां जा रहा है? गांधी का देश कहां चला गया? आजाद का देश कहां चला गया? उस डेट को मैं ढूंढ रहा हूं, कहां है मेरा वो भारत? ये है, सुन लीजिए। कश्मीर के अंदर अटैक हुआ, कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रियों पर, गलत था। एक ही बाबू थे, उस बाबू ने 50 हिंदुओं की जान बचाई। उस बाबू को कहा जाता सलीम बाबू। सलीम बाबू ने अकेले 50 लोगों की जान बचाई। मेरे भारत में क्या हो रहा है? हाफिज जुनैद यूपी में सफर कर रहे थे, एक बोगी में कम से कम 70 लोग तो होंगे, 70 लोग मिलके भी हाफिज जुनैद को बचा न सके। सलीम बाबू ने अकेले ही 50 हिंदुओं की जान बचा ली। मेरा भारत कहां जा रहा है? मेरे भारत में क्या हो रहा है? मेरे भारत में क्या हो रहा है? मेरे भाइयों, बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए। पहुंचाना कैसे पहुंचाना? अमल पहले खुद करना,
होना क्या चाहिए था जब भी ऐसे हालात पैदा हो जाए तो मस्जिद हमारी भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? बस 2 बात और रखे, मैं बात खत्म करूंगा। मस्जिद भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? भरी मस्जिद? नहीं भरी। हालात ऐसे पैदा हुआ, कुछ हुआ, तब्दीली आई? नहीं आई। मेरे भाइयों, हमें और आपको पहले बदलना होगा। याद रखिए, भारत देश को हमने बहुत कुछ दिया है। ताजमहल हमने दिया है, 20 करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा हो रहा है, हमने दिया। अभी तो शाहजहां ऐसे हैं, शाहजहां की कब्र ऐसी है, योगी जी ने अलग से शाहजहां की कब्र के लिए टिकट लगा दिया। उसके बाद आप लोग गए हैं क्या? पूरे ताजमहल को देखने के लिए अलग टिकट और शाहजहां की कब्र पर जाने के लिए अलग टिकट। शाहजहां जब जिंदा थे तब भी दिया, अब जब शाहजहां मर गए फिर भी अलग से दे रहे हैं। फिर भी हमको कहा जा रहा है कि आप कौन हैं यहाँ के, क्या दे रहे हैं आप? क्या हो रहा है मेरे भारत में? मेरे भाइयों, ये सब चीज फैलाई जा रही है। मुसलमान कभी डरने वाला नहीं है, वो डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, घबराने की जरूरत। अरे भाई, लाल किला किसने दिया? प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीन से भारत वासियों को बधाई देते हैं, वो किसका बना हुआ भाई? लेकिन आज तक शाहजहां का नाम नहीं लिया है प्रधानमंत्री जी ने। अरे शाहजहां का नाम ना लीजिए, कम से कम मौलाना अबुल कलाम आजाद का तो नाम ले लीजिए। नहीं यार, ना लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया को पता है लाल किला किसने बनाया, चमक रहा है, शान शौकत है उसकी। 5 से 10 करोड़ रुपया भारत के खजाने में जा रहा है। अब तो लाल किला दूसरे के हाथ में चला गया है। सरकार हमारी संभाल नहीं सकी, वो दूसरे को दे दिया। जब हम थे तो हमने सबको संभाला और अकेले संभाला। बता दूं, हुमायूं का मकबरा देखें आप लोग दिल्ली में, बड़ा खूबसूरत बना हुआ हुमायूं का मकबरा। कोई भी आता है, ताजमहल जाता है, वाइफ को लेके आता है और जाता है, फोटो खिंचाता है, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे प्रेसिडेंट आए, वो किसकी निशानी है? फिर भी कहा जाता है। मेरे भाइयों, हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। हमको सबको समुंदर में उठा के फेंक देंगे क्या? कोई नहीं कर सकता। हम बाई चांस भारतीय मुसलमान नहीं है, गौर से सुनिएगा, हम बाई चांस भारतीय मुसलमान नहीं है, बल्कि बाई चॉइस भारतीय मुसलमान है। हमारे लिए हिंदुस्तान या जब मर गए तो कब्रिस्तान। कहां का कब्रिस्तान रहेगा? भारत का कब्रिस्तान। जब कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे और जब क़यामत के दिन उठेंगे तो फिर भी कहेंगे मेरा देश महान, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ओहो, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हम अपने देश में परदेसी बनते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बाप दादा ने जो कुर्बानियां दी है, उस कुर्बानियों को बचा करके रखिए। और भारत को हमने सोने की चिड़िया बनाया था, वो सोने की चिड़िया बनाना आपका काम है और आप लोगों को लगे रहना पड़ेगा और जुल्म के खिलाफ उठना पड़ेगा। घबराना नहीं है, घबराएंगे हिम्मत टूट जाएगी, कुछ नहीं होगा। लोग हमको घबराना चाहते हैं, हमारे अंदर डर पैदा करना चाहते हैं, जी नहीं मेरे भाइयों। तो ये भारत देश को हमने दिया है, हमने कुछ लिया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंबई के अंदर चर्च गेट जहां है तो आपने देखा होगा पटरी वहां खत्म है और उसके बाद क्या है, समुंदर शुरू है। आप चले जाइए कोलकाता, जहां पटरी खत्म है वहां से पानी शुरू है। चेन्नई चले जाइए, जहां पटरी खत्म है वहां से पानी शुरू है। क्यों? मेरा सवाल समझे? यानी हर जगह पटरी पानी पर क्यों खत्म होती है? कभी गौर किया आपने? बहुत आसान है, बहुत आसान है, गौर कर लीजिए। ये पटरी जो है, रेलवे पटरी किसने बिछाई है? अंग्रेजों ने। और पटरी को ले जाके पानी पर खत्म कर दिया है। क्यों? पूरे भारत देश का खजाना ट्रेन में लाद के पटरी पर के जरिए मालगाड़ी के जरिए समुद्र किनारे ले गए और पानी की जहाज में भर के कहां ले गए हैं? कहां ले गए? इंग्लैंड। आज हमारा कोहिनूर हीरा कहां है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वाले को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला अमित शाह जी, उनको यहां रहने देंगे? यानी हीरा हमारा ले गए, सब लूट के ले गए, वो रह सकते हैं और हम ही नहीं रह सकते। हमने इतनी आज़ादी में अपनी जान लगाई है,
और हम ही मुसलमान नहीं रह सकते। अब देखेंगे अल्लाह कहाँ ले जाएंगे। बद्दुआ करते रहिए मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए। इसलिए अगर कुछ भी मसला आ जाए, वजीफ़ा अल्लाह को याद कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो कहाँ जाते? नमाज पढ़ने लगते। आज हमारी हालत क्या है? नमाज ही छोड़ देते। घबराहट जहाँ शुरू हुई, नमाज ही पहला काम ने। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, बस ये आखिरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते नमाज पढ़ने लगते। सूरह नबी दाऊद किताबुल हदीस नंबर 13-19, नमाज पढ़ने लगते। जब भी कोई मसला आ जाता सोच लेते हमारी आजमाइश चल रही है, उसका एक ही हल है। नंबर 1 सबर, नंबर 2 तकवा की जिंदगी। सबर, आप लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे कितना सबर करें, 3 तलाक के मसले में सबर कर लिया, बाबरी मस्जिद में सबर कर लिया, अब इसमें सबर कर लिया। अरे भैया हमको सबर ही करना है, क्योंकि हम तो ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में है, हमारी वोटिंग से तो कुछ होगा नहीं, तो हम अपना मामला अल्लाह की अदालत में दे देंगे। अब यहाँ जमहूरियत है तो वहाँ गिनती होती है, गिनती होगी तो कानून बदली होगा। हम तो ना हुकूमत में बैठे हुए हैं ना हम अपोजिशन में है, तो हमारी वजह से कुछ होगा। अब हमारा सहारा सब कुछ किसका है? अल्लाह का सहारा। क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह अब बाबरी मस्जिद का भी मसला तेरे हवाले कर दिया, ये एनआरसी और यो कैब इसका भी जो मसला अब तेरे हवाले कर दिया, लेकिन जायज़ तरीके से कोशिश जारी रखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हालात चाहे जितने भी ख़राब हों, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सही चीज़ ही फैलाइए, गलत चीज़ को नहीं फैलाइए, क्योंकि हमारा इम्तिहान चल रहा है। कल क़यामत के दिन सब कुछ रील सामने आ जाएगी, तो वहाँ क्या होगा। ये चंद बातें थी। आखिर में मैं माजरत करता हूँ कि मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है तो मैंने इधर उधर बोल दिया, उसको मत लीजिएगा, बस जो सही बात लगे उसको ले लीजिएगा, बकिया चीज़ छोड़ दीजिएगा। भाई हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। जो बीमार है अल्लाह शिफा कुल्ली अता फरमा, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। फिर इसी तरह अल्लाह हम परेशान हैं, हमारी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह मामला तेरे हाथ में है, तू जिस हाल में रखे हम खुश हैं, हमारे दिलों में इत्मीनान पैदा कर दे, हमारे भारत देश में पूरी दुनिया में अमन और शांति पैदा कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।